नमस्कार, मैं राहुल यादव। 8 और 9 तारीख की रैली से जुड़ी हुई एक खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर ऐसी है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये साफ तौर पर बहुजन समाज पार्टी की रैली को रोकने की एक साजिश है, एक कोशिश है। सवाल यह है कि क्या सरकार बहुजन समाज पार्टी की ताकत से डर गई? सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी की रैली में भीड़ को आने से, कार्यकर्ताओं को आने से, पदाधिकारियों को आने से, समर्थकों को आने से कौन रोक रहा है? अगर सरकार नहीं रोक रही है तो कौन रोक रहा है? और क्या सरकार को अब लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत उसके लिए एक बड़ा खतरा न सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है, बल्कि 2026 के पंचायत चुनाव में भी? सबसे पहले आप ये खबर देखिए स्क्रीन पर। ये अमर उजाला की खबर है और आज मैं इसी खबर पर बात करूंगा। तारीख पर गौर करिए और तारीख के साथ साथ आप गौर करिए कि कहां कहां से ट्रेनों को एक तरीके से रोका जा रहा है, उनका संचालन बंद किया जा रहा है। बताया क्या गया? झांसी लखनऊ इंटरसिटी समेत 8 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। कब से कब तक? 8 तारीख से लेकर 12 अक्टूबर तक 10 गाड़ियों के समय पर भी प्रभाव पड़ेगा और 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। यानी कि 8 ट्रेनों को, लखनऊ आने वाली 8 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया और 10 ट्रेनों का समय बदल दिया गया। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या क्यों गया, उस पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को विस्तार से समझिए। बताया गया कि लखनऊ मंडल के अमोसी यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ये कारण दिया गया, रीजन दिया गया। और कहां से रीजन दिया गया? बुंदेलखंड से नहीं, झांसी से नहीं, लखनऊ से। और रैली कब होगी? 9 तारीख को। 9 क्या, जमावड़ा 7 से और 8 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 और 9 तारीख 2 दिन के लिए जो मैदान है और कांशीराम पर्यावरण स्थल तो ये बुक है। तो ये गाड़ियां, अगर आप ये समझिए कि ये गाड़ियां इस तरीके से बंद हो जाएंगी, निरस्त कर दी जाएंगी, तो बहुत सामान्य बात है, ऑब्वियस बात है कि लोगों को आने में दिक्कत होगी, जो लोग ट्रेन से आना चाह रहे थे। और खास तौर पर वही ट्रेनें निरस्त की गई हैं इंटरसिटी, जो जनता डेली का परिचालन होता है, जिन लोगों को आना जाना होता है, सुबह शाम आज गए कल वापस आ गए, सुबह गए शाम को वापस आ गए, तो उन ट्रेनों को इस तरीके से निरस्त किया गया। क्या बताया गया कि इंटरसिटी सहित 8 गाड़ियां निरस्त रहेंगी, 8 से लेकर 12 तक, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 5 दिन तक इन गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया और 10 गाड़ियों के समय में बदलाव किया जाएगा। पीआरओ ने यह बताया है कि 5 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 24 गाड़ियों का संचालन रेगुलेशन कर दिया जाएगा, ये बताया गया। और साथ में ये बताया गया कि 8 अक्टूबर को झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस और 9 अक्टूबर को लखनऊ से झांसी आने वाली इंटरसिटी निरस्त रहेगी। ये दोनों ट्रेनें निरस्त रहेंगी। इसके अलावा 8 अक्टूबर को झांसी लखनऊ आने और जाने वाली ट्रेनें निरस्त रहेंगी। 10 अक्टूबर को बदले हुए समय से लखनऊ से रवाना होंगी। अब आप ये समझ लीजिए, 8 और 9 को निरस्त रहेंगी और 10 अक्टूबर को बदले हुए समय से चलेंगी। और ये कोई संयोग है या फिर ये सरकार द्वारा किया गया एक प्रयोग है कि 8 और 9 तारीख को आपने ट्रेनें ही निरस्त कर दी और 10 तारीख बची तो आपने टाइम बदल दिया? या फिर ये कोई प्रयोग है? क्या ये जो इंटरलॉकिंग का काम होना था ये 8-9 के बीच में ही होना था? क्या इससे पहले, इसके बाद में नहीं हो सकता था क्या? अगर बहुत अर्जेंट था तो इससे पहले हो जाना चाहिए था। अगर 2 दिन रोका जाना चाहिए था तो रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसीलिए तमाम सारे लोग ट्रेनों के निरस्तीकरण पर, इनके समय के परिवर्तन पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की रैली, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, अभी मैं आपको तैयारियों की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, बने रहिएगा, तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मंच बन रहा है। तमाम सारे पदाधिकारी, सीनियर ऑफिसर्स जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हों, श्राद्ध पाल हों, तमाम सारे लोग लगातार जायजा ले रहे हैं सुबह शाम। और ऐसे में इस तरीके की खबर बहुजन समाज पार्टी के इतने बड़े कार्यक्रम में खलल डालने की साजिश के तौर पर देखी जा रही है दोस्तों। उधर बीते दिन तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता कांशीराम पर्यावरण स्थल पहुंचे और वहां की तस्वीरें वीडियोज में दिखाता हूं आपको। ये देखिए, विश्वनाथ पाल वहां पर थे, देखिए जायजा लेने पहुंचे थे। और सुबह विश्वनाथ पाल सुबह लखनऊ थे, दोपहर बाराबंकी थे, शाम होते होते वो सुल्तानपुर पहुंच गए थे और सुल्तानपुर की कई विधानसभा क्षेत्रों की मीटिंग ली, बैठक ली, चाहे जायजा लिया, कितनी गाड़ियां आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, पूरी तैयारी मिलाकर कहना है कि चल रही है। अब ये काम चल रहा है, देखिए पर्यावरण स्थल पर लगातार काम चल रहा है
रंगाई पुताई का काम हो रहा है और वहां पर जो कुछ भी अव्यवस्थाएं हैं, विश्वनाथ पाल की एक तस्वीर है, ये देखिए। यहाँ पर सारा मंच से लेकर कौन कहाँ बैठेगा, किसकी कहाँ पर जगह होगी, कितने मंच बनेंगे, मुख्य मंच कौन सा होगा, तमाम सारी तैयारियां चल रही हैं। ये उसी का विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम सारा सामान आप देखिए, लगातार तैयारियां चल रही हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के वो नेता, वो लोग हैं जो जायजा लेने पहुंचे थे, और इसी डेलीगेशन में एक तरीके से कह लीजिए कि सतीश चंद्र मिश्रा और तमाम सारे बड़े लीडर्स मौजूद थे। कितना जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है, पत्थरों की घिसाई चल रही है। आप देख लीजिए कितना काम चल रहा है, कितने लोग लगे हुए हैं कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मंच बना रहा है, ये मंच की तैयारी हो रही है, मंच तैयार किया जा रहा है। ये उसकी तस्वीरें हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंच को सजाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसी मंच पर रैली होनी है दोस्तों। कुल मिलाकर जब बहुजन समाज पार्टी की रैली की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है, ऐसे वक्त में अचानक से बुंदेलखंड, एक बड़ा इलाका जो किसी दौर में बहुजन समाज पार्टी का एक सबसे बड़ा, सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था, वहीं से ट्रेनों का संचालन, उसका परिचालन अचानक से रोक दिया गया, ये बताकर कि काम चल रहा है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई में काम चल रहा है, क्या वाकई में काम इतना इंपॉर्टेंट है कि 8 और 9 को ही होगा, उससे पहले भी नहीं हो सकता, उसके बाद में भी नहीं हो सकता? ये भी सोचने वाली बात है। आप भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या परिस्थितियां बन रही होंगी। उधर सतीश चंद्र मिश्रा ने, उन्होंने भी उस जगह का दौरा किया, और बाकायदा दौरा नहीं, जमाने बाद सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक रील पेश की। ये वीडियो देखिए, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रील पोस्ट की है। ये वीडियो है और उन्होंने ट्वीट भी किया, जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए, तमाम सारे पदाधिकारी इनके साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता, और ये बाकायदा आप ये समझिए कि तमाम सारे लोग थे, उनके घर परिवार के भी लोग थे, ये भी बताया गया। अब इस तरीके की रील पोस्ट करना, ये अपने आप में बड़ा मैसेज है। अगर वो सतीश चंद्र मिश्रा इस तरीके की वीडियो रील पोस्ट करवा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि रैली की जो सीरियसनेस है, कार्यक्रम की जो सीरियसनेस है, वो किस लेवल की है। सतीश चंद्र मिश्रा ने इसीलिए ट्वीट करके, पोस्ट करते हुए लिखा कि बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों पर हम सबके मसीहा मान्यवर श्री कांशीराम साहब जी के 9 अक्टूबर 2025 परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु एकता, संघर्ष और समर्पण का परिचय दें। एकता की शक्ति से ही मान्यवर श्री कांशीराम जी साहब का मिशन पूरा होगा। साफ तौर पर लोगों से आह्वान किया और आने की भी बात कही, लेकिन अगली ही सुबह इस तरीके की खबर आना ये बताता है कि रैली में विघ्न पड़ने शुरू हो गए हैं, और विघ्न कौन डाल रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। बहरहाल अभी के वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।